जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का बेसिक सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई x प्लस ए। तो इसको आपको nth टाइम तक डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसको काफी सिंपल है डिफरेंशिएट करना, काफी इजी वे में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, जो गिवन दे रखा है और उसको y इक्वल टू मान लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लेट y इक्वल टू कर लेंगे, y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस ए कर देंगे। उसके बाद ये पूरा को आप रेशनल फॉर्म से रिमूव कर दीजिए। जब ऊपर लिखेंगे तो वह एक्स प्लस ए का होल पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद आप सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x प्लस ए आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी प्रकार फिर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x प्लस ए का होल पावर -3 हो जाएगा। उसी पर अगर 3 टाइम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फिर से अगर 3 आपको यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x प्लस ए का होल पावर -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर आप देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ये इसको रेशनल फॉर्म से हम लोग रिमूव कर दिए, यानी इसके होल पावर कुछ नहीं तो 1 होगा और उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो क्या देख रहे हैं, -1 मिल रहा है और सेकेंड टाइम किए तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यानी एक ज्यादा मिल रहा है। फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम किए तो -1 और -2 मिला, फिर यहाँ 3 मिल गया, यानी जितने टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उससे एक ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 टाइम देखिए, फिर 3 टाइम में फिर एक ज्यादा मिल रहा है। अगर इसको हम लोग nth टाइम तक अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सारी चीज आपको डिटेल में बताया, सभी डेरिवेशन आपको बताए हैं। अगर नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। और हमारा आप प्रीवियस लेक्चर 3D का, ज्योमेट्री का, इंटीग्रल कैलकुलस का, सेट थ्योरी का, ट्रिग्नोमेट्री का, मैट्रिसेस का, एलपीपी का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाके आप देख लीजिएगा। ओके चलिए अब देखिए इसको nth टाइम तक लिखना है तो सबसे पहले इसको हम लोग 1 माइनस आ जाएगा और -2 आ जाएगा और -3 आएगा। इसी प्रकार से अप टू लिखेंगे तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 बार का डिफरेंशिएट करे तो लास्ट में क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था। तो यहाँ n करेंगे तो यहाँ पे n टाइम मिलेगा। ओके, उसके बाद इसका कहानी देखिए, 3 बार किए तो 4 मिला, 2 बार किए तो 3 मिला, 1 बार किए तो 2 मिला, यानी एक ज्यादा मिल रहा है इसका होल पावर। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए का होल पावर -n+1। ओके, क्यों +1? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3 टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 4 मिला, यानी एक ज्यादा, यानी एक प्लस हो रहा है। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 3+1। ओके, यही एक ज्यादा हो रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे n टाइम किए तो यहाँ पे n+1 कर दिए, राइट। आप यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन लीजिए तो ये n है, इसका पावर में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 अप टू n तक जाएगा और x प्लस ए का होल पावर n+1। ओके, उस प्रकार से आप देख रहे हैं इतना बराबर आपका फैक्टोरियल n हो जाता है। आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा तो मालूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का होल पावर n और फैक्टोरियल n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस ए का होल पावर -n+1। ओके, जब इसको माइनस हटाना चाहेंगे तो इसको रेशनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, yn इक्वल टू आपको -1 का होल पावर n और फैक्टोरियल n बाई आपका x प्लस ए का होल पावर n+1। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसका nth टाइम डेरिवेशन आपका इतना आएगा। अगर देखिए, अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार से बेसिड आपको डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताएं जब डेरिवेशन कराएं तो डायरेक्ट ये रिजल्ट इतना बिना किए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट आपको इसको आंसर निकाल लीजिएगा जो फॉर्मूला है। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log 1 प्लस x, यानी log के फॉर्म वाला को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग y इक्वल टू लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट y इक्वल टू log 1 प्लस x।
जब इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे y1, तो आप लॉग का डिफरेंशिएट क्या जानते हैं, 1/x होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/1 + x आ जाएगा। अब जब ये रेशनल फॉर्म बना दिया, अब जस्ट लाइक इसके तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको रेशनल फॉर्म से ऊपर लेके जाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y1 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 + x का होल पावर -1 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा और फिर 1 + x का होल पावर -2 हो जाएगा। फिर अगर आप थर्ड टाइम करेंगे तो -1 और -2 और उसके पास 1 + x का होल पावर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे -3 आ जाएगा। अगर फोर्थ टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 और -3 1 + x का होल पावर -4। अब यहाँ पे देखिए nth टाइम डेरिवेशन लिखने का सबसे आसान तरीका, भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सीरीज पे ध्यान दीजिएगा कि आपका सीरीज क्या बन रहा है, नहीं तो nth टाइम तक लिखना पॉसिबल नहीं हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग सीरीज पे ध्यान कैसे देंगे, देखिए आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो आपको कांस्टेंट वैल्यू क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सेकेंड टाइम किए थे -1 कांस्टेंट वैल्यू मिला और इसके पावर यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएट किए तो पावर क्या था, वो -1 था। सेकेंड टाइम किए तो -2 था, थर्ड टाइम किए तो -3 था, फोर्थ टाइम किए तो -4 था। तो इससे एक चीज हम लोग को मालूम क्या हो रहा है कि अगर आप nth टाइम तक लिखेंगे तो ये 1 + x के पावर -n ही होगा। कैसे होगा, व्हाट, तो यहाँ पे देख रहे कि y4 डिफरेंशिएट करें तो 4 आ रहा है, यानी n करेंगे तो पावर n ही आएगा, ओके राइट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। यहाँ 3 टाइम कर रहे हैं तो 2 आ रहा है और 2 टाइम किए तो 1 आ रहा है, यानी इसका अगर nth टाइम डिफरेंशिएट अगर लिखे तो इसका सीरीज क्या बन जाएगा, इसका सीरीज क्या बनेगा, इसका सीरीज बन जाएगा आपका yn = अब यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 अप टू लास्ट yn लिखने का, यहाँ पे 3 लिखे थे क्या, 2 आया था, क्या 2 आया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर n लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि एक कम आएगा, n लिख रहे हैं ना तो एक कम आएगा, राइट। यहाँ पे इसका n लिख रहे हैं तो n ही होगा, 1 + x का होल पावर -n, राइट। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो yn = क्या आ जाएगा, -1 का पावर n, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 अप टू ये n-1 जाएगा और 1 + x का होल पावर -n आएगा, ओके, -n आएगा। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि इतना के वैल्यू आपको फैक्टोरियल में हो जाएगा। फैक्टोरियल में कैसे होगा वो आपको हम बता देते हैं, पहले फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए। तो -1 का पावर n हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए आप -n है, यानी रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो वो बाटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + x का होल पावर n। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर nth टाइम डिफरेंशिएशन दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल, इसका पूरा का फैक्टोरियल n-1 क्यों होगा, तब एक बात ध्यान दीजिए। देखिए अगर फैक्टोरियल 7 को हम लोग को तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ते हैं, सबसे पहले 12 लिखते हैं, उसके बाद 6 5 4 3 2 1, यानी लास्ट 1 तक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे क्या जा रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी ये बढ़ता जा रहा है, आगे को बढ़ता है। हम लोग उल्टा लिखेंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, लास्ट में 7 लिख देंगे, तो इसको क्या फैक्टोरियल 7 बोल सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, अप टू यहाँ पे क्या n-1 लिख रहा है, यानी यहाँ फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, राइट। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी तरह कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, फिर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो लास्ट टर्म क्या लिखे, n-1 लिखे, तो इसका भी पावर n-1 होगा, ओके। तो ये आप सही कर लीजिए, इसका पावर n-1 हो जाएगा और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, n-1, राइट। इतना आप सही कर लीजिए। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टू एक्स प्लस 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें हम लोग गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन हम लोग को दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 और 2x प्लस 3। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है, तो अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि आपको बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इस टाइप के फंक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके राइट। तो चलिए अब इसको सबसे पहले लिखेंगे नाउ y यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन we obtained। ओके अब देखिए जब भी आपका इस प्रकार का रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन का जितने भी फॉर्मूला होता है ब्रेक करने का, आपके स्क्रीन पे इस साइड में शो कर रहा होगा, आप देख लीजिएगा, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी और भी कोई पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको पूछता है तो इस प्रकार से ब्रेक करके आप बना सकते हैं इजीली। ओके चलिए आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे क्या करना होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 और 2x प्लस 3। ओके इतना इक्वल टू आपको क्या करना होगा, a बाई ये नीचे वाला अलग लिखना होगा और इसको अलग लिखना प्लस देना होगा, b बाई इसको लिखना होगा 2x प्लस 3। ओके इतना करने के बाद इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, x प्लस 2 और 2x प्लस 3। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, a 2x प्लस 3 प्लस b x प्लस 2। राइट अब इसको एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 और 2x प्लस 3। अब देखिए ये नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a 2x प्लस 3 प्लस b x प्लस 2। इतना आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ओके अब देखिए जब इतना आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालना होगा। a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको a b वाले, अगर आप a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो ये b वाले पार्ट को आपको किसी प्रकार आपको जीरो करना है, शून्य करना है। और उसके बाद अगर a की वैल्यू निकल गया तो a वाले पार्ट को आपको जीरो करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक b की वैल्यू आपको आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा, देखिए अगर सपोज b की वैल्यू जीरो करना होगा तो x इक्वल टू अगर -2 पुट कर दें तो ये b वाली 2 - 2 जीरो हो जाएगा, नहीं b वाली कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक यहां से हम लोग की वैल्यू मिल जाएगा a की। उसी प्रकार से अगर b की वैल्यू अगर निकालना होगा तो इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, -3/2 करना पड़ेगा। तो -3/2 की जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 -2 पुट करना है और -3/2। ओके इन दिस एबव रिजल्ट, यानी इसके ऊपर का जो रिजल्ट आया था उसमें। ओके अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां पे a -2 पुट किए हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3, फिर यहां प्लस लिखेंगे b -2 प्लस 2। ओके अब सॉरी यहां भी पुट करना होगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया वो है 1, यानी -a बचेगा, यानी सीधी सी भाषा में ये -4, यानी a की वैल्यू हम लोग को -4 आएगा। उसी प्रकार से अगर दोबारा इसमें अगेन ये वाली वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a 2 इंटू -3/2 प्लस 3। ओके प्लस b -3/2 प्लस 2। ओके अब यहां पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 प्लस 3, यानी 0 हो गया, यानी इसका कहानी खत्म। ये क्या आ जाएगा 9/4 इक्वल टू, अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो b
2 आ जाएगा और -3 + 4। ओके, तो क्या आ जाएगा 9/4 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे b, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ये इसको ऊपर ले जाए तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कि आपको क्या मिलेगा, b बराबर आपको 9/2 मिलेगा। अब फाइनली हम लोग को a और b की वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इतना इक्वल टू हम लोग को y है और इतना इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट था, तो इसको हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू आपका a बाई था, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आया 4, यानी -4/x + 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या है आपका b की वैल्यू क्या आया 9/2। ओके, तो 9/2 यानी 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी 2x + 3 इतना आ गया। क्या कीजिए, इस रेशनल फॉर्म में रेशनल फॉर्म आप रिमूव करने की कोशिश कीजिए, तो इसको आप ऊपर ले लीजिएगा, तो -4x + 2 का होल पावर -1 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9/2 को इधर रख दीजिए, बाकी इसको रेशनल फॉर्म रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप -4, तो क्या आएगा यहाँ पे -1 और x + 2। ओके, फिर यहाँ पे आएगा आपका +9/2। जब इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या 2 आएगा, फिर -1 आया, तो -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2x + 3 का होल पावर -2 और क्या आ जाएगा इंटू में 2। ओके राइट, यही आएगा। सॉरी, इसका माइनस भी, इसका भी -2 हो जाएगा, -2 इतना आ जाएगा। फिर अगर सेकेंड टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 -1 और -2 x + 2 होल पावर -3 प्लस 9/2 -1 और -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 3 का होल पावर -3 इंटू 2 के पावर 2 आ जाएगा। राइट, चलिए उसी प्रकार से अगर सेकेंड टाइम, अब यहाँ पे भी देखिए, यहीं पे सीरीज मालूम है, यहाँ पे भी पड़ता है, आप आगे डिफ्रेंशिएट करने की नीड नहीं आपको पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गौर से, देखिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो -1 आया, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो एक ही आ रहा है। ओके, और फिर x + 2, अब यहाँ पे क्या होल पावर क्या है -2, यानी ये अगर एक टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, यानी एक ज्यादा आ रहा है। इसमें भी सेम कंडीशन है, 1 टाइम किए तो -1 तो आया, लेकिन यहाँ -2 आया, यानी एक ज्यादा आ रहा है, यानी यहाँ पे एक ज्यादा आ रहा है। उसके अगर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ जितना टाइम कर रहे हो उतना यहाँ सेम आ रहा है, लेकिन इसका होल पावर 3 यानी एक ज्यादा है। और फिर यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी एक ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ रहा है 2 का पावर बढ़ रहा है। देखिए अगर एक बार किए थे तो 2 के पावर 1 था, 2 बार किए तो 2 के पावर 2 आया, 3 टाइम करेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा, 4 टाइम करेंगे तो 2 के पावर 4 आएगा। तो यहीं से आपका ये फाइनली आपका जो ये है इन टाइम डिफ्रेंशिएट आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो आप इस प्रकार से भी इसका डिफ्रेंशिएट nth टाइम डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं। मैं इधर लिखता हूं इसका आंसर। ओके, चल अब इसको yn इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -4। अब देखिए यहां पे डायरेक्ट मैं करता हूं, ये -1 कॉमन लेंगे आप, तो क्या आएगा, देखिए लास्ट टाइम इसका क्या बनेगा, इसका लास्ट टाइम बनेगा n+1, यहाँ पे n+1 बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसका होल पावर n+1 बनेगा। ओके, कैसे, देखिए ये अगर वो 2 टाइम कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे इसका होल पावर n ही आएगा क्योंकि आगे तक नहीं आ रहा है। इसका फिर 1 आएगा, 2 आएगा, अप टू ये कितने तक आ जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2, यानी 2 टाइम 2 यानी n तक जाएगा, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। अब इसका होल पावर में लफड़ा है, एक ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे x + 1 राइट, सॉरी x + 2 है, x + 2 का होल पावर क्या आ जाएगा -n+1। मैं इधर लिखता है, इस पर मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका x + 2 का होल पावर n+1। ओके,
ये आ गया दूसरा 9/2। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही हाल है, इसका एन टाइम डेरिवेशन तक जाएगा, तो यहाँ 1 के पावर -1 के पावर n और 1 2 अप टू ये n तक जाएगा, और ये इसका भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2x है, सॉरी 2x प्लस 3 का होल पावर n प्लस 1। ओके, और यहाँ पे 2 भी आपका पावर m बढ़ रहा है, तो 2 के पावर यहाँ पे n हो जाएगा, ये आएगा। ओके, अब इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं आपका रिजल्ट। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं yn इक्वल टू -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 के पावर n, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, और इसका होल पावर माइनस में, तो डायरेक्ट इसको रेशनल फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल पावर n प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 9/2। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 के पावर होल पावर n और फैक्टोरियल n आ जाएगा, और यहाँ पे बाई आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल पावर n प्लस 1 और इंटू 2 के पावर n। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप ये देख रहे हैं दोनों में -1 के पावर n आ रहा है, तो -1 के पावर n कॉमन ले सकते हैं, और क्या है आपका, और यहाँ पे -n के पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद उसके अलावा फैक्टोरियल n भी कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों कॉमन लेके भी आप लिख सकते हैं, शायद आपका बुक में कॉमन लिया हुआ आंसर रहेगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।